ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11 तारीख की मुरली है। आज के शिव बाबा के जो महावाक्य हैं वो ये हैं कि बाबा हमें कह रहे हैं, बच्चे देखो, जितना अच्छी रीति पढ़ोगे ना तभी राज तिलक मिल पाएगा। फिर आगे बाबा ने इसी में बात की है। फिर आगे बाबा ने कहा कि देखो, तुमको कभी भी ना सेट नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि तुम ये कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारा लक्ष्य इतना ऊंचा है। तुम अगर दिल शिकस्त हुए तो बाकियों का क्या होगा? तुम ऐसे डाउन नहीं हो सकते हो। बाबा ऐसे कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि बच्चे देखो, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। जीवन में भी तो तुमने कितना मेहनत करी अपने। अभी सिर्फ तुम्हारे को मेहनत मैं कहता हूँ, बस मुझे याद करने की कर लो। और तो कह रहे मैं कुछ कह भी नहीं रहा तुमसे। फिर आगे बाबा ने कहा, बच्चे, मनुष्य लोग क्या करते हैं, बाइस्कोप देखने जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं बाइस्कोप देखने से। लेकिन शिव बाबा हमें कहता है कि बच्चे, जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि होती चली जाएगी। आप जो कुछ इन आँखों से देखेंगे वही आपका जीवन बनता चला जाएगा। तो बेहतर क्या है, शिव बाबा हमको क्या है, समझाने दे रहे हैं कि देखो, ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे करोगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा, बच्चे, तुमको अभी ज्ञान की रोशनी मिली है तो तुम अभी इस समय क्या है, उजियारे में हो। ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा, सदा एकांत में बैठ करके क्या करो, सिमरण में व्यस्त रहो। किसका सिमरण करेंगे? कौन साथ दे रहा है आपको? शिव बाबा साथ दे रहे हैं ना, इसलिए। चलिए तो सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को क्या करना है, राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। बाबा ने कहा, जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना क्या होगा, राजाई यानी सतयुग की बादशाही के हकदार बनेंगे। प्रश्न बाबा ने पूछा, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, यानी कौन सी खुशी में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? आंसर है, सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा ने कहा, तुम्हें इसी खुशी में रहना है हमेशा कि तुम्हें कैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा आगे बोले, इसी का पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। बाबा ने कहा, दिल शिकस्त नहीं होना है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। बाबा ने कहा, देखो, कोई फीस तो ले नहीं रहा मैं, तो तुम कम से कम पढ़ाई तो सही से करो। तो बाबा ने कहा, हिम्मत चाहिए। तो गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है, और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। किसकी है महिमा? भगवान शिव की। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। कौन? शिव बाबा। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी बाबा ही बनाते ना, उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय फिर किसी की महिमा गाई जाए? बाबा ने कहा कि उन शिव बाबा के अलावा किसकी महिमा है? किसी की भी नहीं। इनको ऐसा देवता बनाने वाला टीचर ना हो तो यह ऐसे भी ना बने। बाबा ने कहा कि बनाने वाला ना हो टीचर तो कैसे बने? ऐसे नहीं बन पाएंगे। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, फिर महिमा किसकी है? सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इनको राजाई भी ना मिल सके, और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा, देखो, परमात्मा की महिमा गाई गई है सारी दुनिया में, सभी मनुष्य ने, क्योंकि बनाया भी तो उसी ने है ना सभी को देवता। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, उनसे ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी रीति से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। कल भी बाबा ने कहा ना, मैं तुम्हारे पे तरस नहीं करता, तुमको खुद पे खुद ही तरस करना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा
वही उच्च पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। बाबा ने कहा पढ़ना तो पड़ेगा ना सही तरीके से, ज्ञान योग नहीं करेंगे तो बुद्धि सही नहीं रहेगी, कोई ना कोई पाप हो जाएगा और फिर पछताएंगे। तो बेहतर क्या है, पढ़ ले। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए पढ़ाई है। तुम जानते हो ना इस समय सभी तमो प्रधान पतित हैं। बाबा बोले तुम समझ पा रहे हो ना कि इस समय सब कैसे हो रखे हैं, एकदम इम्प्योर। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है, अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है। परंतु हैं तो सब पतित, पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसी की महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। बाबा ने कहा यहाँ सब तरह की आत्माएं हैं, लेकिन जो महिमा गाई गई है वो किसकी गाई गई है, पवित्र आत्माओं की। ठीक है। बाबा ने कहा देखो वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहे। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, कई गृहस्थियों के लिए गाते हैं। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है, वह फिर सब कैसे हो सकते हैं। दुनिया में तो कितना घोर अंधियारा है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो लिबरेटर कौन है, भगवान ही तो है ना, मनुष्य थोड़ी है लिबरेटर। दुखों से कैसे छुड़ाएगा, वो तो खुद ही दुख में है। तो पर महिमा किसकी हो गई, शिव बाबा की हो गई ना। तो अभी तुम बच्चे समझते हो तो यह बच्चों को ओना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे उनको क्या मिलेगा, राज तिलक मिलेगा। ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा उन्हीं को राज तिलक मिलेगा ना। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी लक्ष्मी नारायण जैसा बने। इसमें मूंझने की बात नहीं है, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा इसमें आपको क्या है ना, मेहनत करनी चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि कितने दिन हो गए मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा इस बात में दिल शिकस्त नहीं बनो। ये जो यात्रा है ना, ये 2-4 साल की यात्रा नहीं है, ये जीवन भर की यात्रा है। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान योग करेंगे ना, तभी तो सही रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है। बाबा बोले बच्चे मेहनत कर, पाप कर्मों से मुक्त बनो, और पाप मत बनाओ। अब जाने अनजाने में भी किसी का अगर दिल दुखा दिए है ना, किसी बात आपकी हो सकता है, आपकी किसी एक्टिविटी से कोई बहुत हर्ट हुआ है, तो किसी भी तरह क्या कर लो, उससे माफ़ी मांग लो। क्योंकि अगर अभी और कार्मिक अकाउंट बना लिया तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये समय है कर्मों के हिसाब किताब चुकतू होने का, बनाने का नहीं है कहीं और बना बैठे। ठीक है। बाबा बोले बच्चे देखो मेहनत कर लो, दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म ही एक है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से है ही अनेक धर्म होते हैं, और आत्मा तो एक है। बावनी का आत्मा का स्वधर्म क्या है, वो तो शांत है, वही उसका धर्म है। लेकिन शरीर है तो अनेक धर्म है। सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया, इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। बाबा ने का अडॉप्ट किया है आत्मा को शिव बाबा ने। ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाबा ने कहा आत्मा क्या करती है, अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहते हैं, कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उससे जानते नहीं। गाते भी हैं तुम मात पिता, परंतु वो कौन है मात पिता, किसके लिए कह रहे हैं। सभी के पेरेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन आखिर वो है कौन, तो रियलाइज कीजिए इस चीज को। कैसे हैं कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली
रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। कहाँ भला? भारत में। तभी तो कहा ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। प्रेयर बोली ना, बचपन से बच्चों को यही सिखाया जाता है। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं। रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। किस में भला? प्रजापिता ब्रह्मा में अडॉप्ट कर इनमें प्रवेश करते हैं, फिर बच्चे होते हैं। यानी फिर मुख वंशावली हुए ना, हम सब बच्चे। इसीलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बगैर कोई ले जा न सके। कहाँ? परम धाम। बाबा ने कहा वहाँ पर भी मेरे बिना कैसे एंट्री मिलेगी? कोई समझ ही नहीं पा रहा है कुछ भी। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो। ये है आयरन एज वर्ल्ड, तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है कहाँ? वापस अपने घर। घर कौन सा? परम धाम। आयरन एज तमो प्रधान दुनिया है ना ये। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र रहती है, तो अब बाप समझाते हैं बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। बाबा ने कहा फिर नंबरवार पद मिलेगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना बहुत सहज है। भारत में इनका राज्य था। ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है। अभी बाप क्या कर रहे हैं? राजयोग सिखा रहे हैं। स्वयं पे राज करना बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बता रहे हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई भी नहीं जानता। सृष्टि के आदि मध्य की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, तो कभी कहेंगे सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह न सके। ये तो सब बातें बाबा बैठ समझा रहे। जो अच्छी रीति धारणा कर, तो बाबा ने कहा अच्छी रीति धारणा कर, हर्षित हो रहना है। बाबा ने कहा तुमको सारी बात मैं समझा रहा हूँ तो तुम खुश तो रहो एटलीस्ट। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे कि भाई हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फीस आदि की कोई बात नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। बाबा ने कहा देखो इसीलिए मैंने इसकी 1 रुपया भी फीस नहीं रखी कि कोई ये ना कह दे कि बाबा हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने पढ़ाई पढ़ नहीं पाई। भगवान ने जो पढ़ाई है ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, ठीक है। तो और ये इतनी उच्च पढ़ाई है कि इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। और पढ़ाई जिसमें माया विघन डालती है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है। बाबा ने कहा पहले तो मुझसे प्रॉमिस करते हैं फिर काला मुंह कर लेते हैं, तो ये तो माया आ गई ना। फेल हो जाते हैं फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। बाबा बोले फेल हो जाते हैं तो कैसे नाम गाया जाएगा बताओ। फलाने फलाने शुरू से लेके बहुत अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाबा कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजाई प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं, राजयोग। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। बाबा ने कहा देखो जैसी जो पढ़ाई करेगा उसी हिसाब से राजा या वो प्रजा में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं। बाबा ने कहा शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट नंबर में है।
ये 3rd नंबर में आएंगे, यहाँ भी ऐसे हैं। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती, फिर लज्जा आएगी। बाबा ने कहा जैसे तुम्हारा पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर तुमको साक्षात्कार कराने है ना, और फिर बाबा ने कहा फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया। लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। फिर क्या कह रहे हैं आगे, फिर कह रहे हैं नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा। जो फेल हो जाएगा पढ़ाई में तो क्या है, उनको प्यार कौन करेगा। बाबा की यही कह रहे हैं, देखो कैसे प्यार मिलेगा मेरा तुमको जब तुम सही से पढ़ेंगे नहीं तो, ऐसे समझा रहे हैं। फिर आगे क्या बोले, आगे बाबा ने कहा मनुष्य बाइस्कोप देखने से खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि जितना मनुष्य लोग इस चीज से बिगड़े हैं उतना तो किसी से नहीं बिगड़े, क्योंकि कहा जाता है जैसा जैसा देखेंगे वैसा ही जीवन बनता चला जाएगा। बाइस्कोप, उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए, मतलब उनको चाहिए वो सब देखने को। बाबा ने कहा जैसे होता है ना, मेरा ये नाटक वाटक ये सब देख लूं तभी खाना खा पाऊंगी, तो बहुतों को ऐसी लत लग जाती है। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे, क्योंकि बुद्धि खराब होगी जो इन आंखों से देखेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें, बाबा ने कहा यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी अनुभव करते हैं, जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वो सब दुख के लिए है। बाबा ने कहा जिसमें इनको खुशी लग रही है ना, वो सब तो दुख की जड़ है। पता चल जाएगा धीरे धीरे। यह है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से मिलती है। अब ये भी नहीं है कि बाबा हम बाइस्कोप ना जाएं क्या, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है जैसे कि आप अपने बच्चा जब छोटा होता है तो उसको शिक्षा देते हैं ना, बेटा ये काम कभी मत करना, क्योंकि आपको पता है उस काम का परिणाम क्या होगा। इसी तरीके से बाबा भी जानते हैं कि आप जो कुछ देखेंगे तो आपका जीवन नष्ट होता चला जाएगा, इसलिए समझा रहे हैं, बाकी मर्जी तो आपकी ही है। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम समझते हो ना, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। फिर बाबा समझा रहे अविनाशी खुशी मिलेगी। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। बाबा ने कहा द्वापर युग में भी काफी हद तक क्या है, धन रहता है आपके पास। यह तो बिल्कुल ही, क्या कहा, यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो ना, जब बहुत दुखी होते हैं तो बाप आते हैं। बाबा ने कहा बहुत दुखी हो गए तभी तो आया ना, महाअजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्युग की राजाई में तुमको दूंगा। सबका कल्याण तो होना ही है, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देंगे। बाबा ने कहा सबको अपने 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 ठिकाने पे पहुंचा देंगे, जैसा जैसा जिसका पाठ है। ठीक है। बाबा फिर आगे बोले कि बच्चे देखो, कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। दुख की बात हो नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। कहाँ? स्वर्ग में। सारे विश्व में अभी तो है अशांति, देश देश में है अशांति। कितने टुकड़े टुकड़े हो गए, कितनी फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा अलग है। अब बाबा कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है, लेकिन बाबा तो हिंदी में बात करते हैं। अब आदि सनातन धर्म का है, बाबा ने कहा अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं। फिर बाबा ने कहा बच्चे तो फिर कैसे कहते हैं प्राचीन भाषा है, तुम बता सकते हो। संस्कृत जो है शास्त्रों की भाषा है ना। तो बाबा हिंदी में इसलिए बात करते हैं कि वो सहज सबको क्या है समझ में आ सके। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। ठीक है। फिर आगे क्या समझाया, आगे कह रहे बाप तुम सब बच्चों को जो ज्ञान की रोशनी देते हैं उससे ताला खुलता जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो इसीलिए फिर कल भी कह रहे थे ना तुम खुद करो ये काम, इसीलिए
बाप कहते हैं इसीलिए मैं थोड़ी आया हूँ कि ताला खोलता रहूं। बाबा ने कहा मैं तुम खुद से करो, जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, तब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका, बाबा ने कहा हम कैसे सबका ताला खोलेंगे, उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे। बाबा ने कहा है ही नहीं तकदीर में, फिर ड्रामा अनुसार समय पर उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा। ड्रामा के ऊपर है, सब फुल पास थोड़ी होते हैं, स्कूल में नंबरवार हैं, ये भी पढ़ाई है। आपको मेहनत तो खुद से करनी पड़ेगी ना, कर्मों का हिसाब किताब जो आपसे है, लेकिन शुभ भावना रखने में कोई क्या ना करे, कमी ना करे, उस आत्मा का कल्याण जरूर होगा। ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है, सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी। बाबा ने कहा प्रजा में आए क्या पता, तो जाएंगे जैसा पुरुषार्थ होगा, यह तो कायदा नहीं कि सबका ताला खुल जाए। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं, बाबा ने कहा मुझे पता है कौन अच्छी रीति पढ़ता है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। बाबा ने कहा मैंने तुमको इतना अच्छा पढ़ाया है तो तुम कुछ तो अच्छा करो जीवन में। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थी, अभी है आयरन एज। तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती है। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य था, एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में क्या थी, सुख शांति थी। आखिरी समझेंगे जरूर, तुम बच्चों का नाम वाला तो होना है। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे महारथी भी फेल हो जाते हैं। बाबा ने कहा याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। यानी अगर तुम मुझे याद नहीं कर रहे होंगे तो तुम किसी को सुनाएंगे भी ना, नया तो तुम सुना नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं आएगा। बहुत याद करें तब जौहर भरे। भल बंधन में है फिर भी याद करते रहते तो भी बहुत फायदा है। बाबा ने कहा भले बंधन में लेकिन याद तो करो एटलीस्ट, तो भी बहुत अच्छा पद पा सकोगे। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि देखो भले तुमने, कईयों ने बाबा ने कहा मुझे देखा नहीं है, लेकिन प्यार की वजह से याद करते हैं ना, तो उस प्यार में जो आंसू आते हैं वो मेरे गले की माला बन जाएंगे, तो वो भी बहुत ऊंचे पद पाएंगे। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, पढ़ाई से स्वयं को रास तिलक देना है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदैव हर्षित रहना है। ठीक है, क्या करेंगे, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है, याद से ही बंधन कटेंगे। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं करना। ध्यान रखना, अगर इन आंखों से कुछ गलत देखेंगे ना तो बड़ी भारी सजा है भगवान की। ठीक है, तो फिर वरदान क्या दे रहे शिव बाबा, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। भले ही शरीर से जवान है लेकिन आत्मा क्या है, अब थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी हो। ठीक है, यानी कि बाबा ने कहा अब आपका हो चुका है समय, तो क्या करो, सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, तो साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाएं, समान बनना ही समाना है।
यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। यानी क्या समझ में आया? बाबा ने कहा मेरे जैसे बनना है अब आपको, तो अब आप क्या है? वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी किसको कहा जाता है? दुनिया में तो कहते हैं 60 साल हो गए वानप्रस्थी, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य ये है कि बाबा ने कहा अब तुम क्या है, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई ना, तो तुम्हें चलना है, तो मेरी याद में मस्त रहो, समाये रहो, एकांत में अपने को व्यस्त रखो। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएगा। क्या करना है? आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्या होमवर्क दिया बाबा ने? कहा स्वयं को रास्ते लग देने के लायक बनाना है। ध्यान रखिएगा, ये क्या इतना पुरुषार्थ कर पा रहे हैं? अच्छा, ओम शांति।